नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई और टॉप भारतीय बैंक्स करेंगे ब्लॉकचेन ट्रेड फाइनेंसिंग का संचालन। ऑप्शंस एक्सपायरी से पहले बिटकॉइन इथेरियम में दिखी बढ़त। वॉयजर डिजिटल ने डेली विड्रॉल लिमिट को किया $10,000 तक सीमित। पॉलीगॉन आईडी के खुलासे से मैटिक बढ़ा 25%। एवलांचे ब्रिज ने नेटिव बिटकॉइन सपोर्ट किया लॉन्च, एवेक्स उछला 5%। क्रिप्टो एक्सचेंज DYDX शुरू करेगा स्टैंडअलोन ब्लॉकचेन। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट बढ़ाएगा कर्मचारियों की संख्या। मेटा ने फेसबुक पे को मेटा पे नाम से किया रिब्रांड। बेंटली सितंबर में 208 NFTs को करेगी पॉलीगॉन में ड्रॉप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कई शीर्ष भारतीय बैंकों के साथ साथ ट्रेड फाइनेंसिंग पर केंद्रित एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट विकसित करना चाहता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन फ्रॉड से निपटने के लिए डिजाइन की गई परियोजना में भाग लेने वाले बैंकों में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स यानी LC जैसे दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण जारी करके उनके साथ छेड़छाड़ को रोकना है। डिजिटल दस्तावेज नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किए गए धोखाधड़ी को रोक सकते हैं, जिसमें अरबों रुपए की हेराफेरी की गई थी। IBM, कोडा टेक्नोलॉजीज और बेल्जियम बेस्ड सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ब्लॉकचेन तकनीक को अपनी कोर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट का उपयोग यह प्रदर्शित करने के साधन के रूप में करेगा कि इस कॉन्सेप्ट का वास्तविक दुनिया में उपयोग है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी जायंट्स गुरुवार को बढ़त में नजर आए। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ने शुक्रवार की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की फोर्थकमिंग लहर के लिए खुद को तैयार किया है, जो कि इस क्वार्टर का आखिरी होने के साथ साथ फ्यूचर एक्सपायर्स के साथ कोइंसाइड करता है। लगभग 103,000 बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट्स $2.1 बिलियन के नोशनल वैल्यू के साथ और लगभग 1.1 मिलियन इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स 1.2 बिलियन के नोशनल वैल्यू के साथ 24 जून को एक्सपायर होने वाले हैं। कुल मिलाकर 3.3 बिलियन मूल्य के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जेरोम पॉवेल के बयान में पाया कि अमेरिकन इकोनॉमी हाल ही में एग्रेसिव रेट हाइक की लहर का सामना करने के लिए तैयार थी। पॉवेल ने बुधवार को एक सीनेट पैनल से कहा कि सेशन की संभावना है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत है। एनालिटिकल डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स सतर्क रहने में सक्षम है, जब लॉन्ग टर्म बेट्स शॉर्ट टर्म बेट्स के मुकाबले बस थोड़ा ही आगे थे। वही क्रिप्टो वायर के IC15 इंडेक्स ने लगभग 27,000 का ट्रेड किया। इन सब के बीच बिटकॉइन करीब $20,500 पर ट्रेड करता पाया गया, जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेर पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ $1,110 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए। क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर वॉयजर डिजिटल ने इस सप्ताह के शुरू में स्ट्रगलिंग हेज फंड 3 एरोज कैपिटल के अपने जोखिम के डिटेल्स देने के बाद अपनी डेली विड्रॉल लिमिट $25,000 से घटकर $10,000 कर दी है। वॉयजर के शेयर्स में कल 60% से अधिक की गिरावट आई, जब कंपनी ने कहा कि उसका स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन के रूप में 3 एरोज कैपिटल में $720 मिलियन का कुल जोखिम था। वॉयजर हाल ही में मार्केट में मंदी से प्रभावित क्रिप्टो कंपनीज की एक स्ट्रिंग में नया दिखाई दे रहा है और साथ ही लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क और फिनब्लॉक्स दोनों ने महीने के दौरान विड्रॉल्स को रोक दिया है। इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन ने अनाउंसमेंट की है कि वे फर्स्ट आइटरेशन को लॉन्च कर रहे हैं, जिसे पॉलीगॉन आईडी से जाना जाता है, और इसे अनाउंसमेंट के तुरंत एक दिन बाद गुरुवार को पॉलीगॉन 25% तेजी से बढ़ गया। आईडी दरअसल एक प्राइवेट और सेल्फ सॉवरन आइडेंटिटी सॉल्यूशन है जो जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी द्वारा संचालित है। पॉलीगॉन आईडी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाउस के लिए इनएक्सेसिबल फीचर्स की एक पूरी मेजबानी को सक्षम करेगा। इस टेक्नोलॉजी के साथ यूजर्स सिलेक्टिव आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही पॉलीगॉन आईडी पूरी तरह से प्राइवेट होने के साथ साथ
वेरिफिएबल रेपुटेशन बिल्डिंग की संभावना को भी सुगम बनाता है। पॉलीगॉन करंटली $0.5057 पर ट्रेड कर रहा है, जिससे पिछले 24 घंटों में इसकी मार्केट कैप $800 मिलियन बढ़कर $4 बिलियन से अधिक हो गई है। सेंटीमेंट के अनुसार व्हेल पिछले 6 हफ्तों से मैटिक टोकन जमा कर रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म एवलांचे ने अपने क्रॉस चेन ब्रिज में नेटिव बिटकॉइन BTC के लिए समर्थन जोड़ा है। बिटकॉइन के नेटिव टोकन एवैक्स पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन और ईथर ETH से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5% बढ़ गया, जो 0.74% और 2.70% से ऊपर है। यूजर्स को नए लॉन्च किए गए कोर वॉलेट का उपयोग करके नेटिव बिटकॉइन को ब्रीच करने और एवलांच के डीफाई इकोसिस्टम में संपर्क में आने की अनुमति देता है। इस नई बिटकॉइन ब्रिजिंग फंक्शनैलिटी का उद्देश्य एवलांच डीफाई इकोसिस्टम के भीतर उपयोग के लिए बिटकॉइन नेटवर्क पर $500 बिलियन से अधिक मूल्य को अनलॉक करना और एवलांच पर अवेलेबल ऑफरिंग्स के सेट का और विस्तार करना है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज DYDX ने बुधवार को अनाउंस किया कि वो प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक स्टैंडअलोन ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है। लेयर 1 ब्लॉकचेन DYDX टोकन का घर बन जाएगा, जो करंटली लगभग $1.42 पर ट्रेड कर रहा है और ये पिछले 24 घंटों में 5% से डाउन है। DYDX का मानना है कि इथेरियम से दूर जाने और इसके स्टैंडअलोन ब्लॉकचेन पर काम करने से प्रोटोकॉल अधिक एफिशिएंट हो जाएगा और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम से कम 10 तक बढ़ जाएगी। अपडेट को अनाउंस करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में DYDX ने नोट किया कि कॉस्मोस पर एक स्टैंडअलोन चेन होने से प्लेटफॉर्म को फीस और फीचर्स के आसपास एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इंटरकनेक्ट ब्लॉकचेन्स जो आसानी से कम्युनिकेट कर सकती है और एसेट्स को आगे और पीछे ट्रेड कर सकती है। यह चेन DYDX प्लेटफॉर्म के 4th वर्जन को पेश करेगी और ये कॉस्मोस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में बनाई जाएगी। सिंगापुर स्थित क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटगेट अगले 6 महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या को 2 गुना करने की योजना बना रहा है, जैसे कि अन्य क्रिप्टो फर्म कटिंग बैक कर रहे हैं। एक्सचेंज की योजना साल के अंत तक 1000 एम्प्लॉयज तक पहुंचने की है। 2021 की शुरुआत में इसमें 150 कर्मचारी थे और 2022 के मध्य तक ये 3 गुना बढ़ गया था। कॉइनबेस, जेमिनी और Crypto.com जैसे एक्सचेंज बाजार में गिरावट के बीच कर्मचारियों को कम कर रहे हैं, जिसमें बिटकॉइन की कीमत साल की शुरुआत से 50% से अधिक गिर गई है। अनसर्टन मार्केट कंडीशंस के बावजूद बिटगेट ने जबरदस्त ग्रोथ का अनुभव किया है और साथ ही स्ट्रॉन्ग और कैश फ्लो को रिकवर भी किया है। फेसबुक पे का नाम बदलकर मेटा पे कर दिया गया है। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में रीब्रांड की अनाउंसमेंट की और इसे मेटावर्स के लिए वॉलेट बनाने में इससे पहला कदम बताया। मेटा पे डिजिटल आइडेंटिटी और परचेस को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और अधिक इंटीग्रेटेड वेज प्रोवाइड करेगा। जकरबर्ग के फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया है कि मेटा पे डिफरेंट एप्स और टूल्स को कनेक्ट होगा और मेटावर्स का डी फैक्टो वॉलेट बन जाएगा। फिलहाल सॉफ्टवेयर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर हमेशा की तरह ही काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।